नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। रीट दृष्टिकोण से यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट 2018 में भी इसमें से प्रश्न पूछा गया था कि क्रिस्टी का संबंध किससे है, क्रिस्टी किस में पाई जाती है, तो सीधा सा उत्तर था माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इस बार आप सब लोग जानते हैं, सिलेबस में भी लिखा है, प्रश्नों का जो स्तर होगा, प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो थोड़ी सी हाई होगी, बढ़िया लेवल के प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने ऐड कर लिए हैं। ये जो पूरी पीडीएफ है, कक्षा 10 में भी ये बिंदु दे रखा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी पीडीएफ आप लास्ट टाइम, यानी 1-2 दिन बचे आपके एग्जाम के लिए, तब भी आप इसका रिवीजन करके जाएंगे तो मैं डेफिनेट कह सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर पूछा जाए और आपका गलत भी हो। इसलिए ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है, ये एकदम टू द पॉइंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप संभाल के इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एग्जामिनर यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द नहीं देगा, वो देगा सूत्रकणिका। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में सूत्रकणिका। ये भी आप कीवर्ड याद रखिए, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिले तो क्या मिलेगा? सूत्रकणिका। दूसरी बात, ये जो दो नाम लिखे हैं मैंने, इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। पहले तो ये नाम ही याद नहीं होते, और दूसरी बात हो जाते हैं तो ये पता नहीं लगता कि खोज किसने की है और नाम किसने दिया है। तो सबसे पहले देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में बीच में क्या है? क है, और क से याद रखना है कोलिकर। जब भी आप दिमाग में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द पढ़े तो बीच में क से याद रखना है कोलिकर। अब एक जनरल सा आप दिमाग लगाइए कि पहले खोज होती है या पहले नाम दिया जाता है, तो आप कहेंगे पहले खोज होती है। तो क से कोलिकर, और खोज किसने की थी? कोलिकर ने। अब कब की थी ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। तो ये दोनों नाम आपको एग्जाम तक याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहां से यह बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कौन सी कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, आदिम प्रकार की जो कोशिकाएं थी, जिनमें हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, नील हरित शैवाल की बात करते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यहां से प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है। तो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया केवल और केवल किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए, आपने पहले चीजें पढ़ रखी हैं तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं डेफिनेट कहूंगा आपका समय खराब नहीं होगा, आपकी चीजें रिवाइज होंगी, और मैं ये कोशिश करता हूं कि आपके लंबे समय तक याद रह जाए। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट मैंने लिखा है लाइकोप्रोटीन, और ब्रैकेट में लिखा है लिपिड प्लस प्रोटीन। ये क्या है? देखो, आप सब लोग जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूं। ये देखिए, जूते के समान आप इसकी शक्ल देख रहे होंगे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। एक आउटर लेयर होती है, एक इनर जो आंतरिक झिल्ली होती है। ये जो दो झिल्लियां होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं? ये एग्जामिनर यदि आपसे पूछे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्लियां होती हैं, वो किसकी बनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए वहां लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है? लिपिड और प्रोटीन। ये दोनों ही वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली जो होती हैं, आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली, वो किसकी बनी होती हैं? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट मैंने लिखा है विखंडन विधि या खंडीभवन। ये क्या है? ये नाम आपके जहन में आता है, एक जो कथन है विर्चो का, रुडोल्फ विर्चो, आपने सुना होगा कि जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। सेम वैसी की वैसी प्रोसेस यहाँ है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण है
वो उसका जो निर्माण है वो विखंडन विधि के द्वारा होता है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, विखंडन विधि। एग्जामिनर आपको फंसाएगा, 3-4 नाम और देगा और चौथा नाम देगा विखंडन विधि। तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किससे होता है? विखंडन विधि के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक। अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक, जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक के नाम से ही जाना जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो खुद में जनन क्षमता भी होती है, इसलिए इसको अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना इसको अंत तक। अर्धस्वायत्त कोशिका अंगक के नाम से किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद देखिए जैसे पिछले साल पूछा गया था कि क्रिस्टी किस में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। इस बार प्रश्न ये बन सकता है ये जो क्रिस्टी होती है उस पर क्या पाए जाते हैं? तो उस पर पाए जाते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम। ये आप देख रहे होंगे, ये जो आंतरिक झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो आप आंतरिक झिल्ली देख रहे होंगे, ये देखो आंतरिक झिल्ली, ये इस प्रकार से आंतरिक झिल्ली जो अपनी जो उंगली होती है इस प्रकार से ये उभार आप देख रहे हैं, इनको बोला जाता है क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जिनको हम F1 कण के नाम से भी जानते हैं, जहां पे एटीपी का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। क्रिस्टी किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम या F1 कण, जहां एटीपी का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट भी उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी रहेगा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए? वर्ताकार द्विरज्जुकी डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वो पाया जाता है। और ये इसको हम नगन भी कह सकते हैं, नगन डीएनए। तो यहां से भी यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वर्ताकार डीएनए, डबल स्टैंड डीएनए, द्विरज्जुकी डीएनए किस में पाया जाता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक होता है 80S प्रकार के। अब 70S 80S ये क्या है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये राइबोसोम के टाइप हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, माइटोप्लास्ट। ये क्या है? इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है, इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है यदि उसको हटा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे नाम दिया जाता है माइटोप्लास्ट। क्या नाम देंगे हम? माइटोप्लास्ट। प्रश्न क्या बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को यदि हटा दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी रहेगा। इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है उसे हम अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। प्रश्न आपसे बने कि मैट्रिक्स का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और उसके लिए एक वर्ड दे रखा है जो अपनी 10वीं की आरबीएससी बोर्ड है उसमें दे रखा है अधात्री। तो अधात्री का मतलब क्या है? यहां मैट्रिक्स ही है, ये कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स को ही क्या बोला जाता है? अधात्री कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 0.5% क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। हालांकि ये परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, हाँ ये पूछ सकता है जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका होती हैं उसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये जहां पर हमारी सक्रियता होती है उस पर ज्यादा मिलता है। जैसे मान लीजिए हम दौड़ करते हैं तो हमारी जो मसल्स काम करती हैं, हम जिम करते हैं तो मसल्स काम करते हैं, तो वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए पक्षी उड़ते हैं तो उड़ने में जहां कौन सी वहां पे उड़ने में जैसे पंख काम आते हैं, तो पंख जो है वहां शक्ति का काम करते हैं, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है। हालांकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनेगा। आगे देखिए कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को
जहां एटीपी का निर्माण होता है, संग्रह होता है। सक्रिय कोशिकांग है, व्यस्तम कोशिकांग है, और जो है इसको हम कोशिका के शक्तिगृह के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वैसे फेमस पॉइंट है, आप सब लोग जानते हैं। अगला बिंदु है देखिए पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश ये क्या है? ये है साथियों, आपने देखा होगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों झिल्लियां होती हैं, बाहर वाली झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, उसके बीच वाला जो पार्ट होता है, बीच वाला जो भाग होता है, उसे हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश या परिसूत्र कणीय अवकाश। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। उम्मीद करता हूं पहले आपने पढ़ रखा है, तो रिवीजन करने में मजा भी आ रहा होगा और याद भी हो रहे होंगे। इसके बाद देखिए इसके कुछ कार्य हैं, जैसे एटीपी का संग्रहण है। एक प्रश्न में यहां से ये बनाता हूं कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें श्वसन का केंद्र क्या होता है? एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो आपका उत्तर वहां होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो श्वसन का केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। तो जैसे हम पढ़ते हैं ग्लूकोज का विखंडन होता है, 2 पायरुविक एसिड अम्ल में बनते हैं, 2 कार्बन में बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए वसा का विखंडन होता है और बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा, और जहां एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाले ये पॉइंट हैं, जैसे अमीनो अम्ल का विखंडन, यूरिया चक्कर, ये भी आपसे पूछ सकता है यूरिया चक्कर किस में चलता है? तो ये आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। ये मैंने आपको बता भी दिया है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अंडक में पित्तक निर्माण में सहायक होता है। अंडे जो होते हैं उसमें जो पीला पीला जो पार्ट होता है उसमें पित्तक निर्माण में भी ये सहायक होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। वसा का विखंडन बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा, और एटीपी का संग्रहण वंशानुगति कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन जो क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार बता देता हूं, कोलिकर ने खोज की थी, बेंडा ने नाम दिया था, केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। बाहरी जो आंतरिक लेयर होती हैं, जो झिल्लियां होती हैं, वो लाइकोप्रोटीन या लिपिड या प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण विखंडन विधि से होता है। खुद के डीएनए होते हैं, खुद के आरएनए होते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण भी खुद का करता है। तो ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टी किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसपे F1 कणीय ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। वर्ताकार डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विराजुकी होता है, नग्न अवस्था में होता है। 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली को हटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइटोप्लास्ट, और जो प्रोटीन युक्त जो पदार्थ होता है उसको हम मैट्रिक्स से नाम से जानते हैं। आरएनए का परसेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। सक्रिय कोशिकांग है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, जो बीच वाला जो पार्ट होता है आंतरिक लेयर और बाहरी लेयर, उसके बीच वाला जो पार्ट होता है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। और इसके बाद देखिए यूरिया चक्र का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये सारे पॉइंट आप जहन में रखिए। अब देखिए जो कक्षा 10 की किताब है उसमें मैं थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस भी कहा जाता है। एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने 1880 में की थी, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली चिकनी व समतल होती है। आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की ओर उंगली के समान वलन निकले होते हैं, और इन वलनों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर
असंख्य संवर्त कण लगे होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, हिंदी में वर्ड है संवर्त कण, ऑक्सीसोम जिसे हम कहते हैं, F1 कण हम जिसे कहते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। और क्रिस्टी के मध्य भाग को आधात्री या मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और ये एक सिंपल सा डायग्राम दे रखा है, ये बाहरी झिल्ली दे रखी है, ये आंतरिक झिल्ली दे रखी है, ये बीच वाला भाग जो प्रोटीन युक्त जो भाग है उसको आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो वलन है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये पूरी आप देख सकते हैं, राइबोसोम हो गया, ये क्रिस्टी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, F1 कण हो गए, ये बाहरी मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर इन मेम्ब्रेन हो गई, और ये आपका DNA हो गया, डबल स्टैंडर्ड है ना। तो ये भी पॉइंट आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पूरा हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर आपके रेट के एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करेंगे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट और बिंदु हैं और जहाँ से सीधे प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो जो हमने आपको सवाल पूछा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का केंद्र क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।